तो कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। अगर तुम्हें भी एडिशन और जोड़ करने में पेन और पेपर उठाना पड़ता है तो ये क्लास तुम्हारे लिए है। तो मैं 30 मिनट में ऐसे ऐसे तरीके सिखाऊंगा कि तुम्हें कहीं भी कोई भी नंबर देख के पेन और पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी ऐसा नंबर हो जिसे तुम्हें जोड़ना हो, 5 से 10 सेकंड के अंदर तुम दिमाग में उसका सोल्यूशन कर पाओगे। तो ये करने के लिए तुम्हें ये क्लास तुम्हें देखनी पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं और तुम देखो कि कैसे चीजों को जोड़ते हैं, नंबरों को जोड़ते हैं। तो हमने कोई भी नंबर, मान लो कोई भी नंबर ले लेते हैं। जैसे तुमने ले लिया 5, अगर उसमें कोई 9 जोड़ना है, तुम्हें कोई नंबर 9 जोड़ना है, तो हमेशा ये काम करो कि तुम्हें इसे 10 बनाना है, 10 बनाना है। तो 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तुम्हें इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, इसके पास जाना पड़ेगा। तुमने कहा कि अगर ये 10 होगा तो ये कितना होगा, क्योंकि इसने एक दे दिया है तो ये 4 होगा, तो ये हो गया 14, 14 हो गया। वैसे कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो हमने 6 लिया और प्लस 9 ले लिया, तो इस 9 को 10 बनाना है, तो इसके पास जाना पड़ेगा। ये इसको एक देगा, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 5। बात पकड़ में आ रही है? तो इस तरह से ये हो जाएगा 15। ठीक है। वैसे ही कोई और एग्जांपल ले लो। जैसे मान लो 9 प्लस 7 ले लिया मैंने, तो अगर 9 प्लस 7 लिया मैंने तो इसको हो जाना है 10, और ये कितना हो जाएगा बोलो? ये हो जाएगा 6। तो इस तरह से ये हो गया 16। ठीक है। ऐसे मैंने 9 प्लस 8 ले लिया, तो इसे करना है कितना? 10, तो ये कितना हो जाएगा बोलो? 7, तो ये हो जाएगा 70। ठीक है। तो ये 9 के लिए था। ऐसे हम 9 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। किसी भी संख्या में अगर 9 जोड़ना है तो 9 नहीं जोड़ना है, सीधे दिमाग में 10 लेके जोड़ना है। अब देखो ध्यान से, 8 के लिए, 8 के लिए क्या है? जैसे 8 में मुझे कोई संख्या जोड़नी, मान लो 7 जोड़ना है, तो इसको अब 10 बनाने का प्रयास करो। तो इसको 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 देना पड़ेगा उसको। तो 2 कहां से लेगा? यहां से। तो अगर ये हो जाएगा 10, तो इसने 2 तो दे दिया है, तो ये हो जाएगा 5। तो इस तरह से ये हो जाएगा 15। मतलब 8 था प्लस 7 था, मैंने 8 को 10 बनाया। किसकी मदद से? इसकी मदद से। 2 दे के, तो ये 10 हो गया और ये 5 हो गया 15। ऐसा तुम्हें लग सकता है कि सर ऐसा क्यों बता रहे हो, 8 और 7 15 क्यों नहीं होता है? लेकिन ये तरीके पेन और पेपर के लिए हैं बच्चे। ठीक है। ऐसे सवाल पेन और पेपर के लिए, लेकिन ऐसे जैसे ही करोगे ये मेंटली सॉल्व होंगे, दिमाग में सॉल्व होंगे। ठीक है। तो देखो ध्यान से, जैसे अब कोई और चीज ले लेते हैं। जैसे 8 प्लस मैंने ले लिया 5, तो तुम्हें क्या पता लग रहा है, क्या समझ में आ रहा है? इसको 10 करना है इसकी मदद से। तो 10 प्लस कितना? 3, क्योंकि 2 तो ये ले लिया, तो ये हो जाएगा 13 वैसे ही 8 प्लस 8 ले लो, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 16 हो जाएगा। क्या बात पकड़ में आ रही है? 9 का और 8 का तुम सीख पाए? ठीक। तो जरा कुछ मैं क्वेश्चन देता हूं, उसका जवाब दो, है ना। जैसे बताओ 9 प्लस 6 कितना होता है? तुम कहोगे सर अभी सिखाया आपने, इसको 10 बना दीजिए और ये हो जाएगा 5, तो 15 हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा चलो ये बताओ। मैंने कहा सर इसको 10 बनाते हैं और ये हो जाएगा 7, तो हो गया 70। तुमने कहा सर कितना देर लगाते हैं? तो चीजें आसान चल रही हैं, लिखने की क्या जरूरत है? ये 10 हो गया और ये 4 हो गया, ये 10 हो गया, ये 4 हो गया, 10 4 14, है ना। 10 और 4 14। तो अगर मैं कल को तुम्हें सवाल ये दे दूं तो
तुम कहोगे सर ये तो 10 है, ये 3 है, 10 3 13। अब बताओ, ये बताओ, ये 10 है क्या? हाँ सर। ये 6 है क्या? हाँ सर। तो ये 10 और 6 16। लग रहा है आसान? ऐसे कर लोगे अब? ठीक है, आगे चलते हैं। अब 8 वाले एक्सरसाइज कर लेते हैं। जैसे 8 प्लस 6, तुमने कहा सर ये 10, 2 दिया तो ये हो जाएगा 4। ये 8 प्लस 6 है तो ये 10 हो गया, प्लस 4 हो गया तो ये हो गया 14। अब देखो, जैसे 8 प्लस 7 है तो ये 10 हो गया, और ये कितना हो जाएगा बच्चे बताओ? ये कितना हो जाएगा? 5। क्यों? क्योंकि इसने 2 इसको दे दिया। ऐसे ही तुम बताओ 8 प्लस 5 कितना होता है? तुम कहोगे सर अब तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये हो गया 10 और ये हो गया 3, तो 10 और 3 कितना हो जाएगा? 13। ठीक है। ऐसे ही 10 प्लस 4, तुम कहोगे सर ये 10 हुआ तो ये 2 हो गया, ये 10 हुआ तो ये 2 हो गया, ये 10 हुआ तो ये 2 हो गया, तो 10 2 12। वैसे ही 10 और 8 और 3, इसको 2 दे दो तो 10 1 11। बात पकड़ में आई? तो इस तरह से हम अंकों को, डिजिट को जोड़ते हैं। अभी कैसा डिजिट चल रहा है? सिंगल डिजिट। एक एक नंबर का हम एडिशन सीख रहे हैं, जोड़ सीख रहे हैं। ऐसे ही 2 अंक आएंगे, ऐसे ही 3 अंक आएंगे, ऐसे ही 4 अंकों के आ सकते हैं। 1 डिजिट, 2 डिजिट, 4 डिजिट, 3 डिजिट, कैसे भी डिजिट को हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल यही चलेंगे। अब देखो ध्यान से, जैसे तुम्हें पता है अगर तुम ट्राई करना चाहते हो तो तुम ट्राई करो। ये सारे नंबर है मैं दे रहा हूं और इसको तुम ट्राई करो, है ना। 6 प्लस 9, 4 प्लस 8, 5 प्लस 9, ऐसे ही 7 प्लस 6 ले लो, 7 प्लस 5 ले लो, ऐसे नंबर है। तो अगर तुम इसकी प्रैक्टिस करते हो, बच्चे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि तुमने ये सारे नंबर पेन और पेपर से ऐड किए हैं। मैं इसको मेंटली सिखा रहा हूँ, दिमाग से करना सिखा रहा हूँ। तुमको क्या चल रहा है? 2 और 3 5। अभी सिखाया ना, ये 10 तो ये 3, ये 10 तो ये 3, तो 13 हो जाएगा, 13। इसको 2 दे दो तो 10, और ये कितना? 3, तो कितना हो जाएगा बच्चे? 13। ये कितना हो जाएगा? 13। 6 और 3 कितना हो जाएगा बच्चे? 9। अब ये देखो जरा ध्यान से, यहां कितना हो जाएगा? इसके कई सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे तुम्हें 6 का टेबल याद है, 6 का पहाड़ा याद है ना, तो यहां भी 6 है और यहां 6 छिपा हुआ है। 6 और 6 12, 1 13, है ना। यहां देखो, यहां हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 5 15। इसको 2 दे दो, 10 और 2 12। इसको दे दो 10 और 4 14। ये भी वही बात है, 13। ये हो जाएगा, ये 5 दिख रहा है, 5, इसमें 5 छिपा नहीं है। अरे बच्चे ये 2 ऐसे 2 5 और 5 नहीं है, तो 5 + 10 2 12। ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर तुमने सिंगल डिजिट के सम करना सीख लिया, जोड़ना सीख लिया एक अंकों का, तो तुम्हारे लिए काम आसान हो जाएगा। ठीक है। अब हम ऐसे नंबरों को देखेंगे, ऐसे डिजिट्स को देखेंगे जो 2 मिलके 10 बनाते हो, जो 2 मिलके 10 बनाते हो। जैसे 5 + 5 10 होता है। जैसे 6 + 4 10 होता है। जैसे 7 + 3 10 होता है। जैसे 8 + 2 10 होता है। 9 + 1 10 होता है। इतनी ये डिजिट्स हैं जिसका सम, जिसका जोड़ 10 होता है।
ये आपको अपने दिमाग में रखना ही रखना है, ठीक है। मतलब जैसे ही ये 2 नंबर देखे 10 होता है, 6 4 10 होता है, 7 3 10 होता है, 8 2 10 होता है, 9 1 10 होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या? तो ये पहली चीज़ है जो आपको अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि हमें संख्याओं को पेन पेपर की हेल्प से तो सॉल्व करना ही नहीं है, हमें तो इसको मेंटली सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, ये आपको दिमाग में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब ऐसी कौन से नंबर हैं, ऐसे कौन से डिजिट है जिसका दोनों का जोड़ 9 होता है? जैसे 6 और 3 कितना होता है बच्चे? 9। वैसे ही 5 + 4 कितना होता है? 9। वैसे ही कुछ और नंबर होते हैं? हाँ होता है सर। 7 + 2 होता है 9। 8 + 1 होता है सर 9 होता है। मैं क्या कर रहा हूँ, ये आपको लग रहा होगा कि ये छोटी चीज़ है, नहीं, इससे ही बड़ी चीज़ें बनेंगी, आपकी स्पीड फास्ट होगी, है ना। तो ये चीज़ें छोटी नहीं है, ये चीज़ें बहुत बड़ी हैं। अगर तुम्हें स्पीड बढ़ानी है, बिना पेन और पेपर का मैथ को सॉल्व करना है, तो ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब बताओ ज़रा, कोई और नंबर है? जैसे 8 करने के लिए तो 7 + 1 8 होता है। वैसे ही 6 + 2 8 होता है। वैसे ही 5 + 3 8 होता है। और 4 + 4 8 होता है। बात पकड़ में आ रही है क्या? ठीक है। तो ऐसे नंबरों की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब क्यों करना है प्रैक्टिस? तो अभी हम अगले इसको मिटाने के बाद देखेंगे कि क्यों करना था प्रैक्टिस, ठीक है। समझना ध्यान से। सबसे पहले हम सीख क्या रहे हैं? हम सीख रहे हैं एडिशन। क्या सीख रहे हैं? एडिशन, जोड़। हम लोग जोड़ सीख रहे हैं। किसका? तो अभी हम एक एक नंबर का जोड़ सीख रहे हैं, ठीक है। इसको सीखने के बाद हम डबल डिजिट का जोड़ सीखेंगे, फिर ट्रिपल डिजिट का, फिर 4 डिजिट का, फिर 5 डिजिट का, ऐसे ओरली, बिना पेन और पेपर के। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको इस क्लास की इम्पोर्टेंस समझ में आए कि क्यों क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो तो देखो ज़रा ध्यान से, मेरी बात समझना ध्यान से। तुम्हें पता है क्या, जैसे मान लो मैंने लिया 13 ले लिया। अब इसमें 10 ऐड करना है, तो कहोगे सर ये तो आसान है, ये 23 होगा। फिर इसमें 10 ऐड करना है। अगर कोई बोलेगा चलो इसमें 10 ऐड करके दिखाओ, तो तुम कहोगे नहीं ऐसा नहीं करेंगे। फिर तुम ये कहोगे 23 में 10 ऐड करके सर दिखाइए, तो तुम आसान कर दोगे क्योंकि 33 होगा। 33 में 10 ऐड करके दिखाओ तो ये 43 होगा। तुम ये देख पा रहे हो कि पीछे के अंक नहीं बदल रहे हैं, सिर्फ 2 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ, ठीक है। तो इस तरह अगला क्या होगा? तुम कहोगे सर 53 होगा, फिर 63 होगा, फिर 73 होगा, फिर 83 होगा, फिर 93 होगा। तुम कहोगे ये कब हो रहा है? जब हम 10-10 जोड़ रहे हैं, मतलब 10-10 का एडिशन कर रहे हैं, 10-10 का एडिशन कर रहे हैं, तब ऐसा होगा। लेकिन प्रश्न अभी आएगा कि अगर हम 9-9 का एडिशन करें तब, 9-9 जोड़े तो देखो ज़रा ध्यान से, देखो ये 13 है, 13 है। तुमने कहा सर 10 जोड़ने पे 23 आ रहा है। मैंने कहा चलो तो अब ये दिखाओ करके, 10, 13 और 9 कितना होता है? तो तुमने कहा हाँ सर याद आया, आपने कहा था 9 को 9 नहीं मानना है, 10 मानना है। तो ये बताओ कितना होगा ये? तुम कहोगे सर 13 और +10 23 बोला था आपने, लेकिन ये तो एक कम है ना, तो एक कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 22। कहने का मतलब 10 जोड़ना है लेकिन एक कम कर देना है, ठीक है। जैसे अब 22 आ गया, अब 9 जोड़ना है तो कितना होगा? 22, 10, 32। लेकिन क्या ये 10 है? नहीं, एक कम है। तो क्या करेंगे?
क्या करेंगे, 32 में से 1 घटा देंगे तो हो जाएगा 31। क्यों? क्योंकि ये 10 नहीं है, 9 है, एक कम है ना। ऐसे ही 31 और 9 कितना होगा, तो 31 और 10 41 होता है, लेकिन एक कम, तो ये 40 हो जाएगा। 40 प्लस 9 कितना हो जाएगा, तो तुम कहोगे सर 49 हो जाएगा। ऐसे 49 प्लस 9 कितना होगा, तुम कहोगे सर 49 और 10 59 होता है। 49 प्लस 10 59 होता है, लेकिन एक कम करना है तो 58 हो जाएगा। वैसे ही आगे की प्रक्रिया होगी, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रही है आपको कि 10 का गैप कैसे चलते हैं, 9 का गैप कैसे चलते हैं, ये सारी चीज़ें सीखनी है आपको, ठीक है। तो अब तो तुम कह सकते हो आसानी से, सर ये तो मुझे 9 का और 8 का समझ में आ गया, अब चलो 7 की बात करते हैं। जैसे कोई भी नंबर ले लो, जैसे 5 प्लस 7 करना है, तो ये तुम्हें आना ही चाहिए। कैसे? तुम इसे समझो कि ये 5 और 2 है, तो 5 और 5 10 2 12, 7 5 12। अब 12 में फिर 7 ऐड करो, कितना होगा 19। 19 में फिर 7 ऐड करो, तुमको क्या पता था, तुमको ही पता है कि अभी ये 16 होता है। कितना होता है, तुम यहाँ देखो, 9 प्लस 7 कितना होता है 16, तो ये तो 6 हो गया, लेकिन 1 से ये कितना हो जाएगा 2। ऐसे ही 26 में 7 ऐड करो, तो इस तरह से तुम देखो ये कितना हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 2 से 3, ठीक है। अगर तुम्हें 6 और 7 का एडिशन आता है 13 होगा, क्योंकि ये तो एक 2 के पास चला जाएगा। वैसे ही अगर तुम्हें 33 में 7 जोड़ना है तो 7 3 10 और ये 40 हो जाएगा। वैसे ही 40 में 7 जोड़ना है तो 47 हो जाएगा। बात पकड़ में आ रही है? तो ऐसे ही नंबरों को जोड़ते हैं, ठीक है। चलो, तो यहां तक की क्लास सिर्फ और सिर्फ किस पे थी, सिंगल डिजिट पे थी, एक अंकों को जोड़ना, ठीक है। अब जैसे तुम्हें लग रहा होगा कि सर इतनी सारी चीजें आपने बता दी, इसका यूज क्या है, तो देखो जरा ध्यान से। 9 + 4 + 6 + 7 + 8 + 9। अब किसी ने कहा चलो इन सबको जोड़ो, 9 + 3 + 4 + 8 + 9 + 4 + 6 + 8 ऐसे जोड़ना है। तुम देखो 9 और 3 12, 12 4 16, 16 18 24, 24 9 33, 33 4 37, 37 और 6 43, 43 7 40, 40 8 48, 48 और 9 57 होगा। ये कैसे कर पाया मैं? क्योंकि मैंने जो आपको पढ़ाया उसकी प्रैक्टिस की है, ठीक है। 9 + 3 12, 16 24 33 37 37 43 50 58 58 के बाद हो जाएगा 67 होगा, ठीक है। अब जैसे तुम्हारे होमवर्क में ले लो, कुछ नंबर होमवर्क ले लो, जैसे मान लो 7 4 5 6 8 9 0 1। एक और नंबर ले लो, जैसे 4 3 5 4 6 8 9 3 4 5, ऐसे नंबर ले लो। फिर और कुछ नंबर ले लो, जैसे मान लो 4 3 4 5 6 7 8 9 3। तो ये तुम्हारे लिए, तुम ट्राई करो कि क्या जितना मैंने फास्ट किया उतना फास्ट कर पा रहे हो। तो इसकी खूब सारी प्रैक्टिस करो, है ना। एक एक डिजिट को लो, खूब सारा प्रैक्टिस करो। हम अगले क्लास में डबल डिजिट का लेंगे, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, धन्यवाद।